हाय गाइज, वेलकम टू गामा क्लासेज। दिस इज़ राजेंद्र कुमार यादव। लंबे इंतज़ार के बाद जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने टाइम टेबल डाल दिया है और कई स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि टाइम टेबल आने के बाद भी क्या हमें पढ़ना है, टाइमिंग कैसे क्या रहेगी एग्ज़ाम की, पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, कितने मार्क्स का कैसे क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उनको कॉल आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जैसे मान लो बीएससी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। पहले एग्ज़ाम में क्या होता था, जैसे आपके 5 यूनिट हैं केमिस्ट्री की, अगर हम बात करें तो 5 यूनिट हैं एक पेपर में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ऐसे 5 यूनिट हैं आपके। ठीक है, तो 5 इनऑर्गेनिक में है, 5 ऑर्गेनिक में है और 5 ही फिजिकल में है। तो एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते थे, पहले की अपन बात कर रहे हैं। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते थे, ऐसे टोटल एक पेपर में क्वेश्चन हमारे हो गए 10, उसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने होते थे। अब जो गाइडलाइन आई है उसमें क्या किया गया है कि 5 जो क्वेश्चन है उसमें से भी आपको 50% की अटेम्प्टिंग रखनी है। आप 50% मतलब आपको 2.5 से 3 क्वेश्चन का अटैम्प्ट रखना है एग्ज़ाम में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपका जो टाइमिंग रहेगा उसको भी हाफ कर दिया गया है। पहले आपको 3 घंटे दिए जाते थे, अब आपको 1.5 घंटा दिया जा रहा है। ठीक है, और आप पहले क्या था, एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन में ये दिया था कि आपके 3 पेपर एक दिन में ही होने हैं। उसको लेकर स्टूडेंट को थोड़ा सा रियायत दी गई है और अब जो गाइडलाइन आई है उसमें आपका एक दिन में 2 ही पेपर होना है। जैसे मान लो आपके केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं, ठीक है, तो 2 पेपर आपके आज हो गए, एक पेपर आपका कल हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी सब्जेक्ट में है, जैसे बायो में है 3 पेपर हैं, 2 आज हो गए, फिर बीच में गैप भी है बायो में, जैसे एक दिन छोड़ के फिर उसके बाद में हो रहा है। जो आपका टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो कैसे रहेगा, आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पूरा क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम रहेगा। जैसे मान लो मॉर्निंग का जो शिफ्ट है उसमें 2 पेपर होने हैं आपके, एक 7 से 8:30 और दूसरा जो पेपर होना है वो 8:30 से 10। ये तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला है। दूसरा जो शिफ्ट है वो आपका 3 बजे से है, 3 से 4:30 और 4:30 से 6। ऐसे आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। मान लो आपके केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं जैसे, तो आपके 2 पेपर हो गए मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, फिर तीसरा जो पेपर है वो अगले दिन होगा, इवनिंग वाले शिफ्ट में नहीं होगा। मतलब एक दिन में आपके केवल 2 ही पेपर होंगे। पहली वाली जो गाइडलाइन थी उसमें क्या दिया गया था कि एक दिन में आपके 3 पेपर होंगे। तो इसमें स्टूडेंट को थोड़ी सी रियायत मिल गई है। ठीक है, तो इसमें आपको परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, 2 पेपर आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा, 2 ही पेपर होंगे एक दिन में। ठीक है, फिर इसकी अगर हम बात करें कि हमको स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट करनी है, हमें कितना क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है, उसका पूरा क्लियर अपन लोग करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो केमिस्ट्री की अपन बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है। ठीक है, आपको 50% की अटैम्प्ट करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आपको 5 क्वेश्चन करने थे, अब आपको 2.5 क्वेश्चन करने हैं। 2.5 से 3 क्वेश्चन मानो आप, मतलब कंसीडर तो आपके 2.5 क्वेश्चन ही किए जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन करते हो, आधा क्वेश्चन आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो 2.5 क्वेश्चन ही आपके कंसीडर किए जाएंगे। अब उन 2.5 क्वेश्चन में आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, मार्क्स वही मिलेंगे जो पहले आपके 100 नंबर के थे। जैसे इनऑर्गेनिक का पेपर आपका 33 मार्क्स का होता था, ऑर्गेनिक का 33 मार्क्स का होता था, फिजिकल का 34 मार्क्स का होता था। तो ऐसे टोटल मिला के 100 का आपका पेपर हो गया। तो मार्किंग उसके अकॉर्डिंग ही की जाएगी, लेकिन आपका क्वेश्चन का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो आपको कितना यूनिट पढ़ना है, आपको 2 यूनिट अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, 2 यूनिट से आपका क्वेश्चन कितना आएगा, 1 यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 2 यूनिट से आपके क्वेश्चन हो गए 4, जबकि आपको करने कितने हैं, 2.5 से 3 क्वेश्चन। इसका मतलब आपको 2 यूनिट भी पूरी नहीं करनी, आपको 1.5 ही यूनिट करनी है। इसका मतलब तो ये हुआ। और 1.5 यूनिट में आपका आराम से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप 2 यूनिट अच्छे से कर लो। कुछ स्टूडेंट ये सोचें कि नहीं 2 यूनिट ज़्यादा हो जाएंगी, हम तो 1 ही यूनिट करना चाहते हैं। 1 यूनिट से आपका कितना वेटेज आ रहा है, तो उसको भी आप लोग सुनिएगा। 1 यूनिट में आपका 2 क्वेश्चन हो रहा है और टोटल आपकी अटैम्प्टिंग है 2.5 क्वेश्चन की। इसका मतलब लगभग 80% जो मार्किंग है वो आपकी 1 ही यूनिट से हो रही है।
तो आप एक यूनिट अगर अच्छे से करते हो तो आप सेफ पोर्शन में हो, 80% आपका मैटर हो रहा है, और आगे आप दूसरा यूनिट करते हो तो आपका 20% मैटर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा खुद कि आपको 80% करना है या फिर 100% करना है। ठीक है, जो ये 2.5 क्वेश्चन वाला जो पैटर्न है इसमें परसेंट बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको केवल डेढ़ यूनिट ही आपको पढ़नी है, उसी से आपका 2.5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। ठीक है, और हम बात करें, जैसे मान लो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कौन सा यूनिट पढ़ें, कौन सा यूनिट हार्ड रहेगा, कौन सा लेंथी रहेगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करें। जैसे हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं केमिस्ट्री में, बीएससी फाइनल ईयर में, तो इनऑर्गेनिक में आपके 5 यूनिट है। जैसे पहली यूनिट आपकी हो गई हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस हो गई पहली यूनिट। दूसरी जो यूनिट है आपके वो आपकी हो गई मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तीसरी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। चौथी जो यूनिट आपके इनऑर्गेनिक में है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, और 5वीं जो यूनिट है वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो वैसे ही देखो ये यूनिट तो सारी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको कौन सी यूनिट करनी है उस पर अपन लोग चर्चा करते हैं। जैसे आपकी जो पहली यूनिट है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेज, सबसे छोटी यूनिट है और बहुत अच्छी यूनिट है, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। बहुत छोटी यूनिट है पहली जो यूनिट है, तो पहली यूनिट आप लोग कर लीजिएगा, उससे आपके 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। दूसरी यूनिट कौन सी करें, आपका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है ट्रांजिशन मेटल में, थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। अगर आपने प्रॉपर क्लास ली है तो आप उसको कर सकते हो, अगर प्रॉपर क्लास नहीं ली है थोड़ा सा हार्ड भी पड़ेगा आपको। तीसरा यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का, वो भी बड़ा यूनिट है। अगर आपने प्रॉपर क्लास नहीं ली है, रेगुलर क्लास ली है, तो वो भी आपको हार्ड पड़ेगा। तो इन दोनों यूनिट को आप लोग अगर प्रॉपर क्लास ली है, पहले से पढ़ रखा है, तो ही आप करिएगा, नहीं तो आप लोग चौथी यूनिट पे आएगा। चौथी जो यूनिट है आपकी वो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, वो भी ठीक ठाक यूनिट है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। और 5वीं जो यूनिट है आपके वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो थोड़ा सा ठीक रहेगा आपके, यूनिट भी छोटी है और आपने 12वीं क्लास में पढ़ा भी है उसके बारे में। तो जनरली आपको पढ़ना क्या है, ओवरऑल मिला के एक आपका पहला यूनिट हो गया जो सबसे छोटा है, एक आपका 5वां यूनिट होगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर भी किसी ने पहले से पढ़ रखा है, जैसे दूसरा यूनिट पढ़ रखा है या तीसरा पढ़ रखा है या चौथा यूनिट पढ़ रखा है, तो वो भी कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो यूनिट है वो आपका है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। थोड़ा सा हार्ड पड़ता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके साथ एक छोटा सा पोर्शन इनोलेट वाला भी जोड़ा गया है। तो अगर आपने प्रॉपर क्लास लिए हैं तो ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग तैयार करना, अदरवाइज एनएमआर को आप तैयार मत करना, प्रॉपर क्लास नहीं ली है तो। उसके बाद आपको कौन सी यूनिट करनी है, जो दूसरा आपका यूनिट है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, बहुत लेंथी यूनिट है जिसमें पूरी रिएक्शन ही रिएक्शन आएंगी, काफ़ी सारी रिएक्शन है। अगर आपने पहले से उसको पढ़ रखा है तो ही आप उसको करिएगा। तीसरा जो यूनिट है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट है वो आपने पहले से 12th क्लास में पढ़ रखी है और आसान भी है, तो आप कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट को कर सकते हो। तो एक यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपका 80% का पोर्शन तो हो ही गया। उसके बाद आपका 20% वाला पोर्शन बचा। तो आपकी जो चौथी यूनिट है वो कौन सी है, एमिनो एसिड है, पेप्टाइड्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे आपने 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, तो आप इससे भी आप कर सकते हो। तो आपकी 2 यूनिट हो गई, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन 2 में से आप लोग अपना मैटर जो है वो तैयार कर सकते हो। ठीक है, 5वां यूनिट और है आपका, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड वाला, तो वो भी थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। तो ये बात हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में भी 5 यूनिट है। जैसे पहला आपका यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा आपका यूनिट है एमओटी, तीसरा आपका यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, चौथा आपका यूनिट फोटोकेमिस्ट्री, और 5वां आपका यूनिट है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे 5 यूनिट है। अब कौन सी आसान रहेगी, पहली जो यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स, उसको बायो वाले स्टूडेंट तो सोचना ही मत करने की, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स है उसमें। ठीक है, बायो वाले तो उसको सोचना ही मत। मैथ वाले ने अगर वो पढ़ रखा है तो पहली वाली यूनिट जो क्वांटम है वो कर सकता है। दूसरी जो यूनिट है वो है एमओटी। एमओटी जो है वो बहुत छोटी यूनिट है, बहुत शॉर्ट यूनिट है, लेकिन उसमें भी मैथमेटिकल पार्ट है। तो आप लोग मैथ वाले जो स्टूडेंट है वो उसको कर सकते हैं। बायो वाले जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा देख लेना, अगर आप उसको कर सकते हैं तो ही करना, उसमें भी थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है, हालांकि छोटी यूनिट है, अच्छी है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी पड़ सकती है बायो वाले स्टूडेंट को।
तीसरी जो यूनिट है आपकी वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपके लिए आसान रहेगी। चौथी जो यूनिट है आपकी वो है फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री वाली जो यूनिट है वो आपके बिल्कुल आसान रहेगी, वो तो आपको करनी है। फोटोकेमिस्ट्री वाली यूनिट है या स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों में से देख लेना आप, ज़्यादा बेस्ट आपका फोटोकेमिस्ट्री रहेगा। और पांचवी जो यूनिट है आपकी वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन तो सबसे बेस्ट है, आपने पहले पढ़ रखा है 12th क्लास में भी। सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सबसे अच्छी तो आपके पांचवी यूनिट हो गई। तो मान लो आप लोग पांचवी यूनिट को तैयार कर लेते हो तो आपका 80% पोर्शन तो वहाँ से आ गया, बचा 20%। उस 20% को आप चौथी यूनिट फोटोकेमिस्ट्री या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपना केमिस्ट्री का तीनों पेपर का ये पोर्शन हमने कर लिया, जिसमें से आपको 2.5 क्वेश्चन करने हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे, कैसे क्या रहेगा। 22 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे, 22 जुलाई से हो जाएंगे। तो उसमें आप लोग परेशान ना होइएगा, आप लोग फॉर्म के नंबर और रोल नंबर डाल देना और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे आसानी से, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब रही बात, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो आप लोग नीचे कमेंट जो है कमेंट कर दो कि सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, या अपना व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो उसको लेकर अपन लोग नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। ज़्यादा गहराई में मत जाना आप लोग, ऐसे मतलब पूरा आपको कवर नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 31 जुलाई से आपके एग्ज़ाम है बीएससी वालों के, वैसे तो 29 से ही हैं, तो ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो जो टॉपिक आप कर रहे हो उसी में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिएगा, या फिर अपना व्हाट्सअप नंबर है 9928124364, उस पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका हम कोशिश करेंगे कि कोई भी आपकी जो डाउट है उसका पूरा आपको सोल्यूशन मिले। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।